वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। 2022 टू 2023 सेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे। आज उसी का आगे बढ़ना चाहते हैं और आज हम कूलम्ब्स लॉ पर। अब कूलम्ब्स लॉ पर देखो बेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो ट्रिकी बनाओगे तो बहुत आसान से बन जाएंगे, और नहीं तो लंबे लंबे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते रहो। यहाँ पर सबसे पहले समझो कूलम्ब्स लॉ कैसे है, और पेपर में ये 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं, 2 में भी पूछ लेंगे, 3 में भी पूछ लेंगे। अब आंसर कैसे हम डालें, इसी के लिए आप करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ, और जो नीट के बच्चे हैं, चाहे जेई मेन के बच्चे हैं, वो स्पेशली यहाँ पर देखोगे, और साथ साथ नीट और जेई के बच्चों के लिए ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन बटन करो, क्लास अटेंड करो। दूसरी बात, आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग कर देते हो, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हो। उसे ऑन कर दो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसी में अब चलो शुरुआत करते हैं। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ कर रहे हैं। अब लिखना कैसे है, तो जैसे स्टेटमेंट, द फोर्स, फोर्स, और यहीं पर ब्रैकेट में एफ लिख दो। The force of attraction, the force of attraction or repulsion, repulsion between two charges, charges Q1 and Q2 separated by r distance। देखो r डिस्टेंस हम यहीं ब्रैकेट में लिख दिया है सबको वैल्यू। द फोर्स एफ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 separated by r distance is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance are between them। अब यहाँ पर स्टेटमेंट का आता है, तो देख लो हमने पॉइंट बना दिए। अब टीचर का लुकअप होगा पॉइंट की तरह, बच्चे कितने पॉइंट मिले हिस्ट्री की तरह लिख दोगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो फोर्स, यहीं एफ लिख दिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि नीचे मुझे ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि फोर्स क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 separated by r distance is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. That is F proportional to Q1 Q2 inversely proportional to r square, ये हमने लिखा। कंबाइनिंग बोथ एंड F proportional to, इसको हमने फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड कर दिए। ज्वाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, F proportional to Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास F proportional to Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसी में देख लो
F इक्वल टू हमने K कांस्टेंट रखा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन SI यूनिट। देखो बेटा CGS यूनिट भी है, SI यूनिट भी है। यहां पर देखते हैं where K is a constant of proportionality and it is called dielectric constant of the medium। अब यहां पर हम जनरली ये लिखते हैं, अब इसी में देख लो इन SI यूनिट हम CGS यूनिट या FPS यूनिट नहीं यूज करते हैं, आज के डेट में हम SI यूनिट यूज करते हैं। इन SI यूनिट K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट where epsilon naught is called electrical permittivity of the medium। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल आपको CGS में दे देगा तो वहां घबराना नहीं है। इन CGS सिस्टम K इक्वल टू सिंपली 1 लिखते हैं तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो मुझे Q की वैल्यू वहां पर स्टैट कूलम लिखना पड़ेगा, R की वैल्यू सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा और इस एंड सो F इक्वल टू सिंपली लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये CGS में है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9। अब बेटा यहां पर मैं भूल गया हूं इसका यूनिट क्या होता है, मुझे नहीं पता है। अब आप यहां से देखो, यहां से ध्यान दो F × R स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन कूलम स्क्वायर। यहां पर क्या लिखेंगे, तब हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं और न्यूटन मीटर स्क्वायर C का पावर -2। ये इसका यूनिट हो गया। तो न्यूमेरिकल में आपको इस तरह से यूज करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है देयरफॉर F इक्वल टू इन SI यूनिट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला याद करो और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो तो डायरेक्ट याद करो 9 × 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको एंट्रेंस में हेल्प करेगा। तो आपसे पूछते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है। आगे बात समझ में। अब इसी के आधार पर यहां पर सेकंड में देखो न्यूमेरिकल टिप्स या ऐसे याद करो टिप्स फॉर न्यूमेरिकल। अब आपके इसमें एक क्वेश्चन हम दिखा देते। टिप्स फॉर न्यूमेरिकल्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है दो फोर्स के बीच में डिस्टेंस हम घटाते बढ़ाते हैं। आपके न्यूमेरिकल टिप्स के लिए मैं एज ए होल बना देता हूं, तो आपको एज ए होल याद रखो तो वेल एंड गुड। मान लो एन वैक्यूम F0 हमने लिख दिया वैक्यूम के लिए,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट यहाँ पर हमने फर्स्ट लिख चुके थे, यहाँ लिखे थर्ड इक्वेशन। एंड इन मीडियम एफ एम हमने लिख दिया 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन लिख दिए, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और यहाँ पर देखो बेटा Q1 Q2 हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो Q1 डैश लिख देते हैं, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। अब इस आधार पर Fm अपॉन नाउ Fm अपॉन F नॉट, अब इसको अपॉन में कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देख लो बेटा ये उलट जाएंगे सारे के सारे। हाइड्रोजन आप लोग इस साइड लिख लिए, इस साइड लिख लिए, तो आ जाओ इसमें। यहां देखो एफ एम इम्प्लाइज एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू, देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं Q1 डैश अपॉन Q1, Q2 डैश अपॉन Q2, और R ये दोनों उलट जाएंगे, ये ऊपर जाएगा वो नीचे, तो R स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर। ये इसमें से देखो 4 पाई कैंसिल हो गए, तो हमारा फाइनल क्या मिल गया, एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, और इंटू Q1 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2 डैश अपॉन Q2 इंटू R स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर। ये आपका ओरिजिनल फार्मूला हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएंगे, कभी चार्ज को डबल कर दिया, कभी फर्स्ट चार्ज को डबल किया, सेकंड को छोड़ दिए, कभी सेकंड को डबल किए, इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिए, तो आपको देख लो फॉर, ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन गया, फॉर सेम चार्जेज separated by same distance, इसका मतलब हो गया, मान लो Q1 इक्वल टू Q1 डैश इक्वल टू मान लो Q लिख लेते हो, और Q2 अपॉन Q2 डैश इक्वल टू मान लो कैपिटल Q लिख दिया हमने, R डैश इक्वल टू R ही लिखा हमने। ये जब हम करेंगे ये सारा देख लो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तब हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या रहेगा, एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आप देखते हो जैसे दो चार्जेज हैं, हवा में है, और उसको वैसे ही हम उठा के रख दें सिस्टम को पानी में, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन वैल्यू ज़्यादा होता है 81 टाइम्स, तो फोर्स घट जाएगा। हवा का तो होता है 1 अपॉन 81 हो जाएंगे। तो आपको पूरे चार्ज की वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन बन गए।
अब देख लो, फॉर सेम मीडियम एंड सेम चार्जेज, यदि चार्जेज आपके सेम है, ये सेम है, ये सेम है, कट गया, ये सेम है, कट गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर गए। जब देखो एंट्रेंस में जाते हो तो टुकड़ा टुकड़ा याद करना है। मान लो बड़े सवाल को कैलकुलेट करके निकाल तो लोगे, लेकिन टाइम खर्च होगा। हर सवाल में एक एक सेकंड भी बचाते हो तो आपके नीट के बच्चे समझ लो, टोटल आपके 180 क्वेश्चन है, 180 सेकंड बच गए, 3 मिनट बच गए, हम किसी और क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कर देंगे। ये डायरेक्ट करे। यहाँ तक आप लोग लिख ले इस साइड। अब इसके बाद देखो बेटा, फॉर सेम मीडियम सेम है एंड सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, मीडियम भी सेम है, तब हम चार्ज क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। दे देगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, बताओ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स निकालो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एफ एम अपॉन एफ नॉट। हम बार बार एफ नॉट ऊपर में लिखे हैं, इसलिए कि यही निकालने के लिए आपसे कहा जाता है। ये नीचे वाला क्रॉस होकर इधर आ जाएंगे। दिस इक्वल टू Q1 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2 डैश अपॉन Q2। ये डायरेक्ट फार्मूला। अब जिसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल है, अब आप यहाँ पर लिख के क्लियर कर सकते हो। आगे बढ़ा समझ में। तो न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ तक आपने ये देख लिया। अब आपके पास है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, आप सभी बच्चों को सही लगे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास आ जाए। वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताए थे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज जो हम बता रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये पेपर में इस चैप्टर का यदि एक ही क्वेश्चन हम पढ़ के जाएंगे तो हम एक ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे करते हैं तो देखो, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Coulomb's law in vector form. Here three cases arise. Here three cases arise. पहला केस देख लो, A when Q1 Q2 greater than 0. When Q1 Q2 greater than 0, तो आप क्या करो, सबसे पहले हमने यहाँ मार्क लगा दिए Q1 और थोड़ा हट के दूसरा मार्क लगा दिए Q2। अब देख लो बेटा, दोनों Q1 Q2 ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब दोनों लाइक चार्जेज है। 0 तभी होगा जैसे माइनस इंटू माइनस तभी प्लस होगा।
और प्लस इंटू प्लस कभी प्लस होगा। तो लाइक चार्जेज जब रहते हैं ये, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ध्यान दो, इसके फोर्स लगा दिया, रिपेल करेगा, इस पर फोर्स लगाया F1 2 इस डायरेक्शन में, और ये इसको फोर्स लगाएगा F2 1, ये हमने बहुत हल्का है, थोड़ा समझने की ध्यान है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपके R12 1 से 2 की तरफ के डायरेक्शन को हम ये लिखते हैं R12 और वेक्टर का सिंबल दे देते हैं R12 क्या, ये डायरेक्शन हो गया इधर, और R21 लेके क्या इसकी डायरेक्शन ये है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है A और B, इनके बीच के डिस्टेंस को हम जनरली R लिखते हैं, दैट इज R12 मैग्नीट्यूड लिखो, या R21 मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, तो दोनों सेम ही रहते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जहाँ पर बेटा हम ध्यान दो R लिखते थे, वहाँ पर हम R12 मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, R21 मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब इतना सिंबल आपने बना दिया, यहाँ पर देख लो द schematic diagram of the situation is shown in figure, ये हमने लिख दिया। अब लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए तो हम यहाँ लिख देते हैं F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, R12 that is R21 equal to R, this is distance between Q1 and Q2। R12 यहाँ लिख देते हैं यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q1 to Q2 and R21 vector that is unit vector from Q2 to Q1। ये हमने इंडिकेट कर दिए, इसलिए जब आपको समझ नहीं आएगा कि F12 क्या है, F21 क्या है, तो आप इस तरह से नोट कर लोगे। अब हमारे पास आते हैं आगे क्या लिखना है, देख लो। According to Coulomb's law of electric forces, F equal to हम ये जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये हम जानते हैं। हमने क्या दोनों के बीच के डिस्टेंस का R12 लिख सकते हो, मोल में R21 लिख सकते हो, इसी को सिंपली हम R में लिखते हैं, या इसी को यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, R यहाँ पर लिखे हमने इसके, सिंपली ये भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता इससे। आगे बात समझ इम्प्लाइड। अब आपके F21 निकालो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर बेटा F21 लिख दो और 1/4πε0 Q1 Q2 यही लिखना है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, ये इसको रिपेल करता है, ये हो गया 12, यहाँ पर लिख देंगे R12 का स्क्वायर लिख देते हैं और R12 के ऊपर यूनिट वेक्टर का कैप लिख देते हैं।
अब आपके ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन को हम यदि आगे बढ़ाएं तो कैसे भी बढ़ा सकते हैं, देख लो F21 सब कुछ यही लिखना है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 से नीचे भी और ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिए। याद रखने का तरीका ये है, यहाँ 21 है यहाँ उल्टा 12 चल रहा है। अब इस तरह से आपने ये बना दिया। बट हम क्या जानते हैं, R12 मैग्नीट्यूड हो गया, R12 यूनिट क्या, दिस इक्वल टू R12 वेक्टर्स। इस तरह से आपका क्या निकल गया रिजल्ट, F21 वेक्टर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 पावर 3 इंटू R12 वेक्टर्स। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। अब यहाँ पर चॉइस देगा नेक्स्ट में, ये भी चॉइस दे देगा, ये भी चॉइस दे देगा, तो दोनों सही है भाई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सर दो ऑप्शन थोड़ी ना करेक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, मोर देन वन चॉइस वाले आंसर भी होते हैं, हाँ। इसलिए उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ सिंगल चॉइस है वहाँ हम एक डालेंगे। अब यहाँ तक ये लिख दिए। सर सिंगल चॉइस के लिए तो परफेक्ट ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला? दोनों सही है, सिंगल चॉइस वाला दोनों में से कोई एक ही देगा, इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसी तरह से यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली F12 अब आपका देख लो ये है हमारे पास। यहाँ ध्यान दो बेटा, F12 ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21। देख लो F12 इधर है, इसको कौन रिपेयर करता है, ये, इसलिए इसका डायरेक्शन ये हो गया F21 स्क्वायर इंटू F21 यूनिट क्या है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ भी हम 3 लिख देंगे। F12 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R21 पावर 3 R21 वेक्टर। ये 4 हमारे पास हो गए। Therefore यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं। Therefore इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 represent Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म। इस तरह से आपने यहाँ लिख लिए, नोट कर लिया आप लोग यहाँ तक। अब यहाँ तक जैसे आप नोट कर लिए, अब इसी में देख लो बेटा, थोड़ा हम चेंज कर देंगे। वहाँ पेपर में आपको पहले आता था कूलम्ब वेक्टर फॉर्म, तब से आगे होल आपको लिखना है, लेकिन कभी कभी कह देता है एक्सप्रेस कूलम्ब वेक्टर फॉर्म व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तब आपने ये बनाया। अब इसी तरह से दे देगा कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म व्हेन Q1 Q2 लेस देन 0। अब इसी को थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ अलग से लिख दें, चलो अलग से लिख देते हैं। B व्हेन Q1 Q2 लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होगा नेगेटिव, माना एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद में नेगेटिव मिलेगा। यहाँ एट्रैक्शन होते हैं। अब यहाँ जो एट्रैक्शन होते हैं तो देख लो बेटा, इसका डायग्राम हमने यहाँ बना दिया। ये Q1 है,
ये आपके Q2 है। अब Q1 के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये हो गया F1 2 का डायरेक्शन ये हो गया, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, इसकी डायरेक्शन ये हो गया F21, ये भी वेक्टर्स। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है ये हमने R लिखो चाहे R12 लिखो या R21 लिखो, यहाँ तक कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड R लिखते हैं, यहाँ इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। आगे बात समझ में। अब इसकी डायरेक्शन किधर जा ही रहा है, R12 क्या इस डायरेक्शन हो गया, R21 क्या इस डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, ये सारी बात यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा। द schematic diagram of the situation is shown in figure. Here F12 force on Q1 due to Q2, F21 force on Q2 due to Q1, R that is R12 या R21 distance between Q1 and Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। यूनिट वेक्टर्स R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2, R21 यूनिट वेक्टर्स वेक्टर फ्रॉम Q2 to Q1, ये हमारे पास आ गए। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इधर लिखिए, आप लोग इधर नोट कर लिए, मैं इधर रब करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये भी आप लोग नोट कर लिए। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्लियर सबका इसलिए लिख दिया हूँ जो पेपर में पूछने वाले कभी ये पूछते हैं, तो पूरा का पूरा नहीं सिमिलरली के चक्कर में बच्चे गलती कर बैठते हैं। अब आप कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, F इक्वल टू आपके 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अब सब कुछ वैल्यू, अब डायरेक्शन की वैल्यू पुट करो, F21 दैट इज 1/4πε0 इनटू Q1 Q2। अब यहाँ पर देखो R तो मैंने लिख दिया। अब F21 की डायरेक्शन किधर है, F21 की डायरेक्शन इधर है, और इधर ही यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन भी है इसका, इसलिए यहाँ पर हो गया 21 स्क्वायर और 21 क्या, ये पहला फॉर्मेट हो गया। अब इस फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, implies F21
दिस इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर को हम R21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं R21 क्या यहाँ पर लिखेंगे बट R21 इंटू R21 क्या दिस इक्वल टू R21 वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हमारे पास आ गए। अब इस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा F21 वेक्टर्स 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R21 पावर 3 R21 वेक्टर्स इक्वेशन सेकंड, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। आगे बात समझ में। अब इसके कंडीशन देखो, सिमिलरली यहाँ पर लिख लो सिमिलरली F12 लेते क्या होता है देखो 2 1 में 2 1 था तो पहला जैसे लिखते देखो दिस इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। थर्ड इक्वेशन एंड F12 दिस इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12 पावर 3 R12, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। और इसके बाद लिख लो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट Coulomb's law in vector form। इस तरह से आपके जब कंडीशन देगा Q1 Q2 लेस देन 0 तब हम इसको यहाँ तक करते हैं। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। अब यदि एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हो और उन्होंने पूछ लिया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट लिखो, तो देखो बेटा हमने कंडीशन बता दिए, तीनों कंडीशन लिखना है। आपके केस 1 2 3 हमने कर दिए, जहाँ तक आप लोग लिख लिए हो तो अब आप बताते हैं। रब कर दो इसको। जो आप गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है वो आपको इस तरह से नहीं, वो अलग ढंग से कराते हैं, वो मेथड भी मैं कर देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यही रहेगा। सब कुछ जैसे ऊपर पड़े हो थोड़ा सा चेंज करना है और अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म in terms of position vector of vectors। यहाँ पर ये आपका हो गया यहाँ तक कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये तीसरा केस है। अब इस कंडीशन में आपको कैसे क्या करना है वो देख लो। सब कुछ वैसा है, जो पहला केस था सब कुछ वही लिखना है, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा आएगा लेकिन लिखना इस तरह से है। और आप लोग इसके जितने भी करते हो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया करो, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि आपका जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास आ जाएंगे। और नोटिफिकेशन बेल ऑन। अब यहाँ पर देख लो बेटा, हमने एक ये Q1 ले लिया, ये दूसरा हमने Q2 ले लिया। अब
इसके लिए यहाँ से हमने एक यहाँ x एक्सिस y एक्सिस, अब Q1 के ऊपर जो फोर्स थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया है, F12 वेक्टर इधर लगा है और ये इसको इधर रिटेन कर रहा है, F21 वेक्टर्स ये इधर लग रहे हैं। सब कुछ वही है। बीच का डिस्टेंस यहाँ से देखो, ये ओरिजिन है, यहाँ से हमने ये लगाया है, ये R1 वेक्टर्स है। पोजीशन का मतलब हो गया ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, और इसके लिए हमने R2 वेक्टर सेलेक्ट किए। अब यहाँ पर दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, यहाँ पर 1 से 1 2 कैप हमने लिख दिया या 1 2 लिख देते हैं। 1 2 वेक्टर्स ये रहा इस डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन ये रहा, ये डायरेक्शन लिख देता हूँ R12 ये कैप इस तरफ और R21 कैप ये इस तरफ है। ओ इसका नाम हमने A लिख दिया, इसका नाम हमने B लिख दिया। डायग्राम आपने बना, ध्यान दो बेटा इधर, डायग्राम आपने बना दिया। द एस्थमेटिक डायग्राम of the situation is shown in figure। अब आपके हेयर क्या क्या चीज है तुम सभी को नोट कर लो। हेयर F12 that is force on Q1 Q2 Q2, F21 force on Q1 जगह Q2 due to Q1। ये आपके हुए 1 2 A से B, R1 that is OA position vector, vector of Q1, R2 vectors ये हो गया OB position vector of Q2 ये आपके निकल गए। R12 unit vectors from A to B, R21 unit vectors from B to A। यहाँ तक आपने लिख दिया, यही थोड़ा पॉइंट एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है, देख लो। अब आपके हो गए जैसे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ सब कुछ वैसा ही जैसा आपने पीछे केस 1 में लिखे थे, कोई खास चेंज नहीं है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू हम क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर में लिखने के लिए आपने यहाँ पर F21 कर दिए। 21 देख लो A से B की तरफ है। अब 21 जैसे हमारे पास है इस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AB R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। ये पहला इक्वेशन हो गया, यही हमने पहले केस में लिखे थे। इम्प्लाइज F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
R12 स्क्वायर इंटू R12 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बट हम क्या जानते हैं, R12 मैग्नीट्यूड इंटू R12 यूनिट वेक्टर्स दिस टू R12 वेक्टर्स। इसलिए ये इक्वेशन बन गया हमारे पास F21 वेक्टर्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 पावर 3 R12 वेक्टर्स। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपको कहोगे सर ये तो आपने पहले केस में भी लिखा, इसमें अब थोड़ा डिफरेंस है। अब R12 निकालना है यूजिंग वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देख लो बेटा, हमने क्या बताया ट्रायंगल लॉ में पिछले क्लास में, O से A जाते हैं, A से B जाते हैं, तो आपके हो गए OA वेक्टर्स प्लस AB वेक्टर्स दिस इक्वल टू OB वेक्टर्स। हमें AB निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हमने इसको इधर रख लिए AB वेक्टर्स दिस इक्वल टू OB वेक्टर्स माइनस OA वेक्टर्स दैट इज R12 वेक्टर्स दिस इक्वल टू R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स। अब इसको पुटिंग इन दिस इक्वेशन में पुटिंग इन सिमिलरली यदि आपके ये लिखे R21 वेक्टर लिख देते, ये उल्टा हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो बेटा यहाँ पर R12 था तो 2 में से 1 को माइनस किया हमने, और 1 ले लिया तो 1 में से 2 को माइनस किया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग इन सेकंड में पुट कर देंगे, तो देखो बेटा F21 वेक्टर्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर सेकंड में था R12 किसको लिखते हैं, R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स, R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड का पावर 3 इंटू R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स, ये ब्रैकेट कर देना। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। ये सारा का सारा काम मैंने F21 में लिखे हैं, और नेक्स्ट में लिखने के लिए आप यहाँ से लिख दो सिंपली सिमिलरली F12 ये लेते, पाला में चेक करो, यहाँ F12 है, ये नंबर बदल जाएगा, ये नंबर बदल जाता है। F12 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर क्या, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। एंड F12 को हम ऐसे भी जैसे ऊपर में पावर 3 कर दिए थे, इसमें वैल्यू कुछ कर देंगे, दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 पावर 3 R21 वेक्टर्स। इक्वेशन फिफ्थ हो गया, और इसमें पावर 3 किए हैं इसी हिसाब से, एंड F12 वेक्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर्स R2 वेक्टर्स मोड पावर 3 R1 वेक्टर्स माइनस R2 वेक्टर्स। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। 10 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट Coulomb's law in vector form, in vector
फॉर्म। देखो बेटा, अब ये हमने पूरा लिख दिया है। अब यदि आपके स्कूल में या पेपर में केवल कहता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखो, तो मेरे हिसाब से तो तीनों लिखना चाहिए। यदि आप एक ही लिखना चाहते हो तो थर्ड केस लिखना, और कंडीशन दे देते हैं व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 तो पहला केस, व्हेन Q1 Q2 लेस देन 0 तो दूसरा केस, व्हेन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर तब आपको थर्ड केस लिखोगे अलग अलग करके। इस तरह से हमने आज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन कर दिए। ये आपका वीडियो की तरह देख के जो आप सीख ही सकते हो, ये लेक्चर नोट्स की तरह भी काम करता है। और जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही पेपर में लिखो, फुल में से फुल मार्क्स पाओ। साथ साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ज्वाइन बटन भी दिया हुआ है, जो बच्चा नेट की तैयारी करते हैं या जेईई मेन की तैयारी करते हैं उसका हम क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं। और ये क्रैश कोर्स में एडमिशन के लिए सभी बच्चे ज्वाइन करें, और जिससे कि कंप्लीट फुल सिलेबस ऑफ नीट इन 60 डेज इन क्रैश कोर्स। और इस तरह से आप जितना मदद चाहते हो उतना हम करेंगे।